अब ये सभ्यता अपने चरम पे थी। एस्ट्रा सिटी इतनी तेजी से विकसित हो रही थी जितनी तेजी से आज तक कोई और सभ्यता नहीं बढ़ी। धीरे धीरे उन्होंने खतरों का सामना करना सीख लिया था। नए नए खतरे उन्हें विकसित करते गए, पर मार्स के एटमॉस्फेयर के कारण उनके डीएनए में बदलाव आने लगे। उनका शरीर अब मार्स पर जीने के लायक बन रहा था। डॉक्टर अभिनव ने जेनेटिक रिसर्च करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने ह्यूमंस के डीएनए में बदलाव किए ताकि उनके शरीर में अधिक क्षमताओं का विकास हो सके। ह्यूमंस पहले ही एक अलग प्लैनेट पर शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर अब भी अर्थ जैसा ही था। डॉक्टर अभिनव सोच रहे थे कि ये बदलाव उनकी क्षमता बढ़ाएगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उनका शरीर बदलने लगा, बोन्स का साइज बढ़ गया, स्किन मेटालिक सी हो गई और शारीरिक ताकत एक आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा हो गई। ये देखकर डॉक्टर अभिनव भी डर गए। उन्होंने अपनी रिसर्च रोकने का फैसला किया, लेकिन तभी एक चेंबर से एक ह्यूमेनियन बाहर निकला और डॉक्टर अभिनव पर सीधा अटैक कर दिया। ह्यूमेनियंस की सोचने समझने की अक्षमता ह्यूमन से काफी ज्यादा थी। उन्होंने सब कुछ बर्बाद करने की बजाय अपनी प्रजाति को बचाने की सोची और वहां से सारे ह्यूमेनियंस भाग निकले। एस्ट्रा सिटी के साइंटिस्टों ने ये बात सभी एस्ट्रावासी से छुपा कर रखी और ह्यूमेनियंस ने अपने तेज दिमाग की वजह से एक स्पेसशिप बनाया और मार्स छोड़कर दूर कहीं दूसरे प्लैनेट पर चले गए और अपने आप को विकसित किया, या फिर ये कहें कि भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रा सिटी के साइंटिस्ट आने वाले खतरों का सामना करने के लिए एडवांस वेपन बना रहे थे। जब ह्यूमंस और ह्यूमेनियंस अपनी तैयारी में लगे हुए थे, तब किसी को नहीं पता था कि एक तीसरी ताकत चुपचाप बढ़ रही थी। उस छिपी हुई शक्ति का नाम था